उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कुछ गुंडे यहां से एक बिजनेसमैन को किडनैप करते हैं। 300 किलोमीटर दूर देवरिया ले जाते हैं, वो भी ऐसी वैसी जगह नहीं, सीधे जेल में। देवरिया जेल में बिजनेसमैन की पिटाई की जाती है। प्रॉपर्टी के लिए सादे कागज पर साइन करवाए जाते हैं। पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। वायरल इसलिए किया जाता है ताकि लोगों में दहशत बनी रहे। एक घटना है 26 दिसंबर 2018 की, जिस बिजनेसमैन को पीटा गया था उनका नाम मोहित जायसवाल था। मोहित ने आरोप लगाया था कि उनका अपहरण अतीक अहमद ने करवाया था। वारदात के बाद मोहित ने एक टीवी चैनल से कहा था, जेल के अंदर ले जाकर मुझे डंडों से मारा गया, 15-20 आदमियों ने पकड़कर मुझे बहुत मारा था, खाली पेपर पर साइन करवाए गए थे, मुझसे मेरी एक सीवी कार भी छीन ली गई थी। कहा गया था कि तुम जेल के अंदर हो इसलिए तुम्हारी हत्या नहीं हो सकती, नहीं तो तुम्हें मार देते। आज इस घटना की याद आपको इसलिए दिला रहे हैं क्योंकि अतीक अहमद फिर चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि प्रयागराज के धूमलगंज में विधायक राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। हत्या का आरोप उमेश पाल का परिवार अतीक के परिवार पर लगाता है। उसके बाद विधानसभा में खूब हंगामा होता है इस मुद्दे को लेकर। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो भी माफिया हैं इनको मिट्टी में मिला देंगे। अखिलेश यादव कहते हैं कि आपके सरकार में गुंडे बदमाश बेलगाम हैं, लोगों की सरेआम हत्याएं हो रही हैं फिल्मी स्टाइल में। फिर योगी पलटवार करते हैं और कहते हैं कि आपके ही द्वारा पालित पोषित ये सब बदमाश हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अतीक अहमद और उनके सहयोगियों पर शिकंजा तेज कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करिए सौरभ सोशलिस्ट का। प्रहरी न्यूज भारत का खास एपिसोड बाहुबली आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं। आज बाहुबलियों की सीरीज में बात करूंगा बाहुबली अतीक अहमद की। इस बाहुबली नेता के दर्जनों किस्से हैं। अतीक अहमद से मुलाकात कर चुके लोग बताते हैं एक समय था कि उनकी आंखों में आंखें डालकर देखना संभव नहीं था। लोगों को अपनी नजरें नीचे करने पर मजबूर होना पड़ता था। 5 फीट 6 इंच का यह बाहुबली नेता समय के साथ डॉन के रूप में खूब फेमस हुआ और इसकी शुरुआत होती है 70 के दशक से। प्रयागराज तब इलाहाबाद हुआ करता था। इलाहाबाद में उन दिनों नए नए कॉलेज बन रहे थे, उद्योग लग रहे थे, खूब ठेके बट रहे थे। नए लड़कों में अमीर बनने का चस्का लगना शुरू हो गया था। वो अमीर बनने के लिए कुछ भी करने को उतारू थे, कुछ भी मतलब कुछ भी, हत्या, अपहरण। इलाहाबाद में एक मोहल्ला है चकिया, साल था 1979। इस मोहल्ले का एक लड़का हाई स्कूल में फेल हो गया। इसके पिता इलाहाबाद स्टेशन पर ताना चलाते थे, लेकिन अमीर बनने का चस्का तो उसे भी था। 17 साल की उम्र में हत्या का आरोप लगा और इसके बाद उसका धंधा चल निकला। खूब रंगदारी वसूली जाने लगी। नाम था अतीक अहमद, फिरोज तांगे वाले का लड़का। पुराने शहर में उन दिनों चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। पुराने जानकार बताते हैं कि पुलिस भी चौक की रानी मंडी की तरफ जाने से डरती थी। खाकी वर्दी वाला चला गया तो पीट कर ही वापस आता था, बचकर वापस नहीं आता था। लोग कहते हैं कि उस समय तक चकिया के इस 20-22 साल के लड़के अतीक को ठीक ठाक गुंडा माना जाने लगा था। पुलिस और नेता दोनों उसे सह दे रहे थे। वे चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाह रहे थे, इसलिए खौफ के बदले खौफ को खड़ा करने की कवायद की गई और इसी कवायद का नतीजा था अतीक का उभार, जो आगे चलकर चांद बाबा से भी ज्यादा पुलिस के लिए खतरनाक होने वाला था। साल था 1986। प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी, केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। अब तक चकिया के लड़कों का गैंग चांद बाबा से ज्यादा उस पुलिस के लिए खतरनाक हो चुका था, जिसे पुलिस ने सह दिया था। अब पुलिस अतीक और उसके लड़कों को गली गली खोज रही थी। एक दिन पुलिस अतीक को उठा ले गई, बिना किसी लिखा पढ़ी के थाने में ले गई और किसी को कोई सूचना नहीं। लोगों को लगा अब अतीक का काम खत्म है। परिचितों ने खोजबीन शुरू की। इलाहाबाद के ही रहने वाले एक कांग्रेसी सांसद को सूचना दी गई। बताया जाता है कि वह सांसद प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी थे। दिल्ली से फोन आया लखनऊ, लखनऊ से फोन गया इलाहाबाद और फिर अतीक को छोड़ दिया गया।
लेकिन अब अतीक पुलिस के लिए नासूर बन चुका था। उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक अहमद को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहती थी। अतीक का एनकाउंटर होने वाला था। अतीक को इसकी भनक लग गई। एक दिन भेष बदलकर अपने एक साथी के साथ बुलेट से कचहरी पहुंचा और एक पुराने मामले में जमानत तुड़वा कर सरेंडर कर देता है और जेल चला जाता है। जेल जाते ही पुलिस उस पर टूट पड़ी और उसके खिलाफ NSA लगा दिया। बाहर लोगों में मैसेज गया कि अतीक बर्बाद हो गया। लोगों में सहानुभूति पैदा हो गई। एक साल बाद अतीक जेल से बाहर आ गया। जेल से आते ही उसने इस सहानुभूति का फायदा उठाया। साथ मिला उसी कांग्रेसी सांसद का जिसकी वजह से वह जिंदा बच पाया था। लेकिन अब बचने के लिए सियासत ही काम आ सकती थी और ऐसा ही हुआ। साल था 1979। यूपी में विधानसभा चुनाव होने थे। इलाहाबाद पश्चिमी सीट से अतीक ने निर्दलीय पर्चा भरा। अतीक के सामने थे चांद बाबा। चांद बाबा और अतीक में कई बार गैंगवार हो चुकी थी। अपराध जगत में अतीक की तरक्की चांद बाबा को अखर रही थी। यही कारण था कि चांद बाबा ने सीधी चुनौती दी, लेकिन चांद बाबा हार गए। अतीक अहमद विधायक बन चुका था। कुछ ही महीनों बाद चांद बाबा की 20 चौराहे भरे बाजार हत्या हो गई। धीरे धीरे एक एक करके चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म हो गया। कुछ मार दिए गए, बाकी भाग गए। बाबा का दौर खत्म हो चुका था। अब अतीक का दौर आ गया था। चांद बाबा की हत्या के बाद अतीक का खौफ इस कदर फैला कि लोग इलाहाबाद पश्चिमी सीट से टिकट लेने के लिए खुद ही मना कर देते थे। यही कारण था कि अतीक ने निर्दलीय रहकर सन 1991-93 लगातार चुनाव जीते। इसी बीच सपा से नजदीकी बढ़ी। 1996 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और चौथी बार विधायक बना। 1999 में अपना दल का हाथ थामा। प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाया। 2002 में अपना दल से चुनाव लड़ा पुरानी सीट से और 5वीं बार फिर से विधायक बन गया। अब शुरू होती है अतीक के पतन की कहानी। साल था 2007। इलाहाबाद पश्चिमी से एक बार फिर पूजा पाल और अशरफ यानी अतीक का भाई आमने सामने थे। इस बार पूजा पाल ने अशरफ को पछाड़ दिया। अतीक का किला ध्वस्त हो चुका था। मायावती की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। सपा ने अतीक को पार्टी से बाहर कर दिया। मायावती सरकार ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए गैंग का चार्टर तैयार किया। पुलिस रिकॉर्ड में गैंग का नाम दर्ज हुआ IAS इंटर स्टेट 227। उस वक्त गैंग में 120 से ज्यादा मेंबर थे। 1986 से 2007 तक अतीक पर एक दर्जन से ज्यादा मामले केवल गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए। अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई। बिल्डिंगें गिरा दी गई। खास प्रोजेक्ट अलीना सिटी को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान अतीक फरार रहा। एक सांसद जो इनामी अपराधी था उसे फरार घोषित कर पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। एक दिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने अतीक को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के पीतमपुर के एक अपार्टमेंट से यूपी पुलिस आई और अतीक को ले गई और जेल डाल दिया। लगातार दर्ज हो रहे मुकदमों के कारण उसके राजनीतिक करियर पर फुल स्टॉप लगने लगा। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त अतीक अहमद जेल में था। साल 2012 में उसने चुनाव लड़ने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। हालांकि कोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया था। 11वें जज ने सुनवाई की और अतीक अहमद को जमानत मिल गई थी। चुनाव में अतीक अहमद की हार हुई। उसे राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने हरा दिया था। साल था 2014। लोकसभा चुनाव में उसने समाजवादी पार्टी के टिकट पर श्रावस्ती सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वहां से भी उसने बीजेपी के दत्तन मिश्रा से उसे हार मिली। इसके बाद 2019 के आम चुनाव में जेल से ही वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस चुनाव में भी उसकी जमानत जब्त हो गई। हालांकि इस समय अतीक अहमद जेल में है। वह फिर से चर्चा में है। चर्चा में क्यों है आपको पहले ही बताया। विधायक राजू पाल के हत्या का मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या होती है। हत्या का आरोप लगता है अतीक अहमद और उसके परिवार पर। पुलिस
कानूनी कार्रवाई कर रही है। जो भी अपराधी हत्या में शामिल थे उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बस आपको सचेत करना था, आपको जागरूक करना था। जानकारी कैसी लगी, एपिसोड कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगला आप किस बाहुबली का एपिसोड देखना चाहेंगे इसको भी बताइएगा। बस अंत में यही कहूँगा, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाइए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, कब किसका बुलावा आ जाए और इस धरा को छोड़कर जाना पड़े। इस धरा पर सब धरा का धरा रह जाएगा। दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर किसी नए एपिसोड में, नए वीडियो में। जय हिंद।